डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हम जो है कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। न्यूमेरिकल में हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट किया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, आज फिर से आप कैलकुलेटर लेकर के बैठिएगा और हम कुछ स्पेशल केस में न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद स्टील का भी ठीक है कैलकुलेशन या एस्टिमेशन किया जाएगा। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल में भी कुछ अभी और हैं, जैसे स्पेशल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि बीम के कुछ पार्ट को हमने काट के हटा दिया या कुछ पार्ट को हमने ऐड कर दिया। उसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बाद हम कहेंगे क्या कि स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना है। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेस, जैसे कंक्रीट में क्या स्ट्रेस होगा, स्टील में स्ट्रेस क्या होगा, ये कोई सेक्शन है, इस पर इतना लोड डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से ठीक है तीन चीज़ों आज हम फिर सीखेंगे। पहला नंबर क्या कि स्पेशल केस में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। फिर अगला आपका होगा ठीक है स्ट्रेस एस्टिमेशन करेंगे, स्ट्रेस कंक्रीट में भी और स्टील में भी। फिर अगला क्वांटिटी ऑफ स्टील भी निकालेंगे। क्लियर हुआ? लोड कैसे लगे, लोड कितना हम इस पर डाल सकते हैं, ये भी हम आज को आपको दिखाएंगे। क्लियर हुआ? तो कैलकुलेटर लेकर के आप फिर से बैठ जाइएगा। ठीक है, हम अभी एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे किया जाएगा जब क्या चीज़ निकालना है। जैसे स्टील निकालना है तो हम पूरा स्टेप लिखेंगे, आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप लगाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी बुक हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन एज शोन इन फिगर। ठीक है, आल्सो स्टेट वेदर द बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड और ओवर रेनफोर्स्ड। ठीक है, फिर बोल रहे हैं क्या कि द मटेरियल आर M20 ग्रेड कंक्रीट एंड HYSD रेनफोर्समेंट ऑफ ग्रेड FE 415। अर्थात कह रहे हैं कि एक सेक्शन है जो कि इसमें एक बीम है जो कि सेक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, अब इसी को देखते हुए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, लेकिन कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई करना है, या तो वो अंडर रेनफोर्स होगा और या तो ओवर रेनफोर्स होगा। क्लियर हुआ? मतलब या तो अंडर रेनफोर्स होगा और या तो ओवर रेनफोर्स होगा। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए देख लेते हैं, ये डायग्राम बना के इसमें दिया गया है कुछ। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई लिए हैं वो 100 ले लिए हैं, यहाँ पर भी जो चौड़ाई है वो भी 100 लिया गया है। ठीक है, 100 mm। यहाँ पर भी आपका जो ठीक है काटा गया है वो भी यहाँ पर 100 mm लिया गया है। ठीक है, फिर ये रेनफोर्समेंट अप्लाई किए हैं इसमें। ठीक है, कितना 20 mm व्यास का 3 बार। ठीक है, 20 mm डायमीटर का 3 नोच स्टील यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 mm 5/3 नोच। देखो फिर इफेक्टिव डेप्थ इसका दे रहे हैं 500 mm। इफेक्टिव डेप्थ कितना इसका दे रहे हैं 500 mm। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ तक होता है, रेनफोर्समेंट के ग्रेविटी से कंप्रेशन जोन के एक्सट्रीम फाइबर तक। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ है और इसका इफेक्टिव डेप्थ का मान कितना दे रहे हैं 500 mm। इफेक्टिव डेप्थ 500 mm है और जो यहाँ से कवर लिया गया है इफेक्टिव कवर वो कवर लिया गया है 50 mm। बता रहे हो? ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे हम कहेंगे ये इतना कंप्रेशन जोन में है, ये इतना पूरा क्या है कंप्रेशन जोन में है, बाकी नीचे आपका टेंसाइल जोन है। हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले हमें x का मान भी निकालना पड़ेगा। जब x का मान निकाल लेंगे हम कहेंगे क्या कि अब हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर हो? यहाँ पर ग्रेड और कंक्रीट और स्टील का ग्रेड भी दिया गया है। M20 ग्रेड कंक्रीट यूज करना है तथा FE 415 ग्रेड स्टील भी यूज करना है। बताओ क्लियर हो? क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है, सेक्शन दिया गया है, इस सेक्शन के आधार पर हमें ये बताना है कि इस धरन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम KC का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, स्टेप हम अगर लिख दें तो आप कर पाओगे? चलो हम एक बार पहले पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्टेप निकालते हैं वो निकालते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ
न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस में हम दो निकालते हैं, पहला आपका निकलता है एक्स सी, दूसरा आपका निकलता है एक्स ए। क्लियर हो? अब इन दोनों के आधार पर, ठीक है, दूसरे नंबर में हम कहेंगे क्या, टाइप्स ऑफ बीम या स्टेट ऑफ बीम। टाइप या स्टेट या इसी को नेचर भी आप कह सकते हो। नेचर ऑफ बीम निकालेंगे। नेचर ऑफ बीम क्या होता है, यदि एक्स ए का मान अधिक है एक्स सी से तो ओवरलैप फोर्स एक्स और एक्स सी दोनों आपस में बराबर हो गया, बैलेंस सेक्शन। एक्स ए कम हो गया एक्स सी से, अंडरलाइन फोर्स सेक्शन। तीसरे स्टेप में बात करेंगे, हम कहेंगे लीवर आर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, लीवर आर्म निकालेंगे। ठीक है, अब 4 नंबर स्टेप में हम देखेंगे तो वहां पर हम निकालेंगे क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता भाई निकालेंगे नहीं निकाल पाएंगे, और ये दोनों निकालना है। क्लियर बना से? ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं एक एक करके, हम एक एक करके यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक एक करके निकाल रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स सी। एक्स सी इंटू क्या होता है, के इंटू डी। के का मान 415 के लिए कितना मिल जाएगा, 0.28 इंटू 500। यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो कहेंगे क्या, एक्स ए की बात करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और इसके अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे dx²/2 इज इक्वल टू m/ast और d माइनस एक्स। बता रहे क्लियर हो? ast आपको पता है, यहाँ से 20 एम व्यास का 3 बार डाला गया है, और इसके लिए स्मॉल m जो होगा 13.33 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम b की बात करेंगे तो b कौन सा लिया जाएगा, ध्यान देना। जब इसमें मटेरियल है, इसमें मटेरियल है, इसमें कोई मटेरियल नहीं है, तो इसको हम छोड़ेंगे, सिर्फ इनको और इनको लेंगे, अर्थात 100 और 100 कितना हो जाएगा टोटल मिला के 200। 200/2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से भी यहाँ तक कितना है, एक्स ही है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को एक साथ कर दिया। नहीं तो अगर बराबर नहीं होते तब क्या करते, मान लीजिए ये थोड़ा सा कम होता या 100 ना होकर के 50 होता, तब कैसे करते, तो एक बार 100, ठीक है, गुणे x, और फिर ठीक है गुणे x/2, इसका मोमेंट हम ले लेते और फिर इस सेक्शन का अलग मोमेंट लेते, दोनों का आपस में क्या करते हैं, हम जोड़ देते। अभी एक सेक्शन हम उसका उठा रहे हैं। यहाँ से हुआ m का मान है 13.33, AST का मान कितना आएगा 942। ठीक है, d का मान कितना आएगा, हम कहेंगे दिया गया है 500 और माइनस XA। अब बता भाई XA का मान निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, XA का मान निकाल लीजिएगा। हमारे ख्याल से जो आया है यहाँ पर, ठीक है, वो XA का मान आया है 167, जबकि ठीक है XC का जो मान आया है, ठीक है, XC का मान जो आया है वो 140 के आसपास आ रहा है। क्लियर हुआ? तो हमने जो निकाला है वो जो है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन रहा था, XA ग्रेटर देन XC, अर्थात ओवर रेनफोर्स सेक्शन। पूरा आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका जो आएगा वो उठा के रखना। ठीक है, जो आएगा वही उठा के रखना है, हमारा नहीं। ठीक है, कर सकते हो लेकिन कुछ भी मेहनत आप भी कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो x से निकालना, x से निकालना, यहाँ से ORS मान आ जाएगा, मतलब ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर कौन सा लिया जाएगा, हम कह रहे हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन वाला लिया जाएगा, और ये आएगा bx सिग्मा cv/2, और इनटू में कितना ले जाता है, z। क्लियर हुआ? ठीक है, अर्थात यमासी इज इक्वल टू आएगा, b का मान कितना ले जाएगा, b, ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा रिक्त है। ठीक है, अर्थात 200, x का मान कितना ले जाएगा, x वही जो बड़ा वाला आया था। ठीक है, x जो बड़ा वाला आया था, बड़ा वाला कितना आया था यहाँ पर x, ये आया है 167। x का मान कितना आया है 167, आपका जो आएगा वो उठा के रखना। 167 सिग्मा cbc, बता भाई कितना होगा इसके लिए, सिग्मा cb 7 न्यूटन पर mm²। 7 हमने रखा, बाई 2 किया
ब्रैकेट में डी डी कितना है 500 माइनस एक्स अपान 3 डी माइनस एक्स बाई 3 और एक्स का मान कितना है यहाँ पर 167 बाई 3 सॉल्व कीजिएगा यहाँ से एम आर का मान आ जाएगा। क्लियर हुआ? जो भी मान आएगा वो न्यूटन mm में आएगा। ठीक है, इसी को डिवाइड कर देना 10 की पावर 6 से, अब ये किलो न्यूटन और मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा हमारे ख्याल से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा? चलिएगा, वही चीज फिर दे रहे हैं लेकिन अब की जो काटने का इनका तरीका है वो कुछ अलग कर दिए हैं। काटने का जो तरीका है इनका वो कुछ अलग कर दिए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बीम को काट दिए हैं, बीम को कुछ इस प्रकार से काट दिए हैं ऐसे। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से जा रहा है, इसकी जो चौड़ाई हमने लिया है वो चौड़ाई मान लेते हैं 150 और ये वाली जो चौड़ाई है वो चौड़ाई मान लेते हैं कितना है 50। ठीक है, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं। ठीक है, यह ऊपर वाला तो नीचे ही ले लेते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको भी इन्होंने मान लिया है कितना है, ये 60 सब mm में है और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया कितना है, ये x। क्लियर हुआ? यहाँ पर रेनफोर्समेंट अप्लाई किया गया है, रेनफोर्समेंट अप्लाई किया गया है। ठीक है, 20 mm 5 एट द रेट 4 नोज। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ, और इस इफेक्टिव डेप्थ को हम मान लेते हैं कितना है, ये 500 mm। क्लियर हो? इसके लिए अगर हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ बीम भी बता सकते हैं कौन से स्टेट का है, उसके बाद फिर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं क्या क्या इसमें निकालना है। M20 इसमें भी मान लीजिए, Fe 415 इसमें भी मान लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, स्वतंत्र हो इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिग्मा CV आएगा वो आएगा 7 और स्मॉल m जो आएगा 13.33। बता रहे क्लियर बनना यहाँ से। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये हमारे का मान यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम खुद से बनाए हैं तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आप हम कह रहे हैं क्या कि इसकी चौड़ाई हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक ब्लॉक को हम ले लेते हैं पूरा, इस पूरे ब्लॉक को हम पहले ले लेंगे, फिर ये दूसरा वाला ब्लॉक भी इसी में ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो हम XC की बात कर लेते हैं और XC हमारा फैक्टर के आधार पर निकाला जाएगा और फैक्टर के आधार पर K का मान 0.28 और इंटू D का मान कितना आ जाएगा 500। निकल जाएगा? निकल पाएगा? निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा mm। ठीक, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपका निकलेगा तो ये आएगा dx² नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, फार्मूला है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार करें, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मोमेंट इन कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू मोमेंट इन टेंसाइल जोन। ठीक है, अर्थात कंप्रेशन जोन का मोमेंट बराबर है इसके टेंसाइल जोन के मोमेंट के। हम पहले पहला सेक्शन लेते हैं और फिर हम दूसरा सेक्शन भी लेंगे। क्लियर हुआ? जब पहले सेक्शन की हम मोमेंट की बात करेंगे तो एरिया इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? हाँ, ये आ जाएगा 150 गुणे x और ये कार्य करेगा यहाँ पर इसके सेंटर में और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो होगा x/2 और गुणे हम कर देंगे कितना x/2। बता देंगे देखो क्या कंप्रेशन जोन खत्म हुआ? तो हम कहेंगे अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी भी यहाँ पर क्या है, एक है। क्लियर हुआ? अभी भी वहाँ पर एक है, तो हम इसके आधार पर निकालेंगे प्लस, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। और अब इस सेक्शन की हम बात करेंगे तो इस सेक्शन में हमारा मान कहाँ से आएगा? हम कहेंगे 50 इसकी चौड़ाई है और 60 इसकी गहराई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या 50 गुणे 60, ये हो गया एरिया और गुणे हम कर देंगे ये कहाँ पर कार्य करेगा? इसके सेंटर पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो दूरी हो जाएगी कितना 30। बता दो क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, इसका एरिया लिया, फिर हमने डिस्टेंस ले लिया, एरिया इंटू डिस्टेंस बराबर क्या होता है मोमेंट।
ठीक है, हम यहाँ से निकाल लिए। बताओ क्लियर हो नहीं यहाँ से। अब इसके बाद हम टेंसाइल जोन की मोमेंट की बात करेंगे। और टेंसाइल जोन में मोमेंट जो होता है, ठीक है, स्टील होगा, उसको कंक्रीट के इक्विवेलेंट करते हैं, तो यम AST हो जाता है। यम का मान कितना है यहाँ पर 13.33, ठीक है, गुणे AST कितना होगा 1256, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे क्या कि इसके लिए जेड का मान कितना होगा, जेड नहीं होगा भाई, यम AST इंटू डी माइनस एक्स होता है, और डी हमारा कितना है 500, ठीक है, और माइनस हम कर देंगे यहाँ पर XA, यही XA आपको क्या करना है, निकालना है। बता क्लियर हो नहीं हुआ। तो अब यहाँ से हम XA का मान भी निकाल लेंगे, निकाल पाओगे, ठीक है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी हम देखेंगे क्या कि ज्यादातर केसों में ओवर रेनफोर्स हो जाता है। क्लियर हुआ, आप सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वो उठा के रखना, ठीक है। ओवर रेनफोर्स मान लीजिए, हम ओवर रेनफोर्स मान के हम कर रहे हैं, ठीक है, हम मान के कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो उठा के रखना, ठीक है। हम मान लेते हैं, आपको नहीं मानना है, आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इफ, ठीक है, x इज ग्रेटर देन xc, देन यम आर सी इज इक्वल टू आएगा bx सिग्मा cv बाई 2, और इनटू में आपका आ जाएगा d माइनस एक्स अपान 3, ठीक है। यहाँ पर जो x का मान लिया जाएगा वो XA का मान लेंगे। क्लियर हुआ, यहाँ से आप इसका मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कंडीशन नहीं फॉलो किया, कंडीशन दूसरा फॉलो कर गया, कंडीशन दूसरा फॉलो कर गया, ठीक है। इफ, ठीक है, XA इज लेस देन XC, यदि ये कंडीशन फॉलो किया तो हम कहेंगे MRT निकालेंगे, और इसके लिए जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर AST इंटू सिग्मा ST इंटू जेड। बता भाई क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा, दोनों न्यूटन mm में आएंगे, ठीक है। हमारे ख्याल से इक्वेशन भी आप लोग कर सकते हो जाएगा, तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला कंडीशन फिर देखते हैं, अगला कंडीशन फिर देख रहे हैं, दो टाइप के क्वेश्चन हो गया। अगला कंडीशन फिर देखते हैं। अगले कंडीशन में डायग्राम कुछ आपका इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अगले डायग्राम में कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ से कुछ ये इस प्रकार से ऐसे कट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को कट किया गया। यहाँ पर हमारे पास स्टील पड़ी है, ठीक है, कुछ भी है, AST हम मान लेते हैं 1800 mm स्क्वायर डाला गया है, ठीक है। 18 बहुत हो जाएगा भाई, 18 मत तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साल आपको करना है, ठीक है। 1500 मान लिए। यहाँ पर जो इनकी चौड़ाई है हम मान लेते हैं 80, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं 100, और यहाँ पर इसको भी हम मान लेते हैं कितना है ये 80, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गहराई है, यहाँ से तक की जो गहराई है, उस गहराई को हमने मान लिया है 450, और ये वाली जो डेप्थ यहाँ पर आ रही है उस डेप्थ को हमने क्या मान लिया यहाँ पर 80, ठीक है। यहाँ से हमने मान लिया ये दूरी हमारी कितनी है x, यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। अब बता भाई नहीं कर पाओगे क्या इसको, इसको भी कर सकते हैं, यही कंडीशन लगेगा जो अभी आप सॉल्व किए हो, ठीक है। कंडीशन नहीं लगेगा, बशर्ते हमने वहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पर हम इसको हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, तो हम कहेंगे क्या कि सबसे पहले हम पूरे को आयताकार मान के सॉल्व करेंगे, पूरे को। अब पूरे में से फिर इस छोटे वाले पार्ट को हम घटा देंगे। बताओ क्लियर हो नहीं हुआ, पहले पूरा निकाल लीजिए, अब पूरा निकालने के बाद इस छोटे वाले पार्ट को हटा दीजिए, ठीक है, मोमेंट आ जाएगा इसका। हम डार्ट कर देंगे, चलो हम डार्ट कर लेंगे, ठीक है। डार्ट मतलब क्या कि अगर हम पूरे खंड की हम बात करेंगे, पहले x से निकाल लेते हैं k इंटू डी, ठीक है। आप चाहे जो ले लीजिएगा, 20 Fe 415 हम ले रहे हैं, 15 का ले सकते हो, ठीक है। 0.28 इंटू 450 इसका मान आ जाएगा। XA के लिए हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कंप्रेशन जोन का मोमेंट बराबर टेंसाइल जोन का मोमेंट, कंप्रेशन जोन का मोमेंट बराबर टेंसाइल जोन का मोमेंट। आपको लिखना बार बार नहीं है, याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कंप्रेशन जोन का मोमेंट क्या होगा, पहले पूरा हम लेते हैं 100 80 80 कितना हो जाएगा ये, ठीक है। 8 दूनी 16,
17, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई ये 260 यक्स स्क्वायर अब बटे 2। क्यों? क्योंकि पूरा जो खंड कार्य करेगा वो इतनी दूरी पर कार्य करेगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी x/2। अब दूसरा हम जो घटाएंगे वो यहाँ पर कार्य करेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो दूरी कितना होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे टोटल हमें पता है x, और x में से अगर ये वाली डिस्टेंस को हम घटा दें 40, तो हम कहेंगे नीचे वाला डिस्टेंस आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कोई चीज यहाँ पर हम माइनस करेंगे, अब इस वाले पार्ट को हम लेंगे जो घटाना है, और इसका जो एरिया आएगा 100 गुणे 80 एरिया हो गया, ठीक है, 100 गुणे 80 एरिया हो गया, 100 गुणे 80, और फिर गुणे इनके बीच की डिस्टेंस की हम बात करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे, ये डिस्टेंस कितना आएगा तो x - 40 कर देंगे, x - 40। बताना क्लियर नहीं हुआ? तो ये आपका आ गया कंप्रेशन जोन, और ये बराबर कर देंगे m st 13.33 और AST आपका दिया गया है कितना 1500, ठीक है, और D - x, D यहाँ पर कितना दिया गया है 450, और माइनस में x हमारा वही रहेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 450 - x 8। बता क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ से हमें x a का मान निकाल लेना है, और जब x a का मान निकल जाएगा तो वही मोमेंट फिर यहाँ से निकाल लीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के टाइप थे। अब हम क्या करेंगे, आपको हम सिर्फ स्टेप दिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करना है, क्या पूछेगा, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से किसी भी क्वेश्चन से कीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब अगला हम कंडीशन देखते हैं, न्यूमेरिकल और किस प्रकार से हो सकते हैं। हाँ, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वे लिमिट स्टेट में ये सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो बेस अपना यही से क्लियर कीजिए, ठीक है। लिमिट स्टेट में सिर्फ थोड़ा सा फार्मूला चेंज रहेगा, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए एक एक करके हम देख रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट या फाइंड आउट एस्टिमेशन ऑफ स्टील, ठीक है। स्टील की क्वांटिटी हमें कैसे निकालेंगे, किसी दिन में, ठीक है। AST निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर AST निकालना है। देखिए गिवन क्या क्या रहेगा, आपको गिवन क्या क्या रहेगा तभी तो इसको निकाल पाओगे। अब सीखो, यहाँ पर बीम का डिजाइन करना सीखो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई घर है, उस घर में बीम डालना है, तो हम कहेंगे चलो ठीक है हम बीम डालेंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो हम कहेंगे कि डिजाइन की जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर केवल पार्ट दिया जाएगा, लोड दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, हम आपको वहाँ तक ले जा रहे हैं धीरे धीरे। हम अभी केवल स्टील की बात कर रहे हैं, बस स्टील हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले हम देखेंगे, तो हम कहेंगे लोड जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे क्या, उसका स्पैन भी जरूरी है, ठीक है। लोड और स्पैन मिल जाएगा। स्ट्रेस, अगर लोड और स्पैन नहीं पता है तो स्ट्रेस पता होना चाहिए कंक्रीट का, ठीक है। स्टील का दोनों का स्ट्रेस पता रहेगा तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गिवन में देखिए क्या क्या ज्ञान होना जरूरी है, जो आवश्यक है, जो आवश्यक है, ठीक है। साइज ऑफ बीम, हम यहाँ पर डिजाइन करना नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। साइज ऑफ बीम ये आपको पता होना चाहिए। साइज ऑफ बीम के बाद, ठीक है, साइज ऑफ बीम के बाद फिर आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, ये दोनों भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तब हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे लोड एंड स्पैन, ये भी होना चाहिए। अगर ग्रेड नहीं है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लोड और स्पैन होना चाहिए। क्लियर हो? ठीक है। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले स्टेप में आपको क्या निकालना है, तो पहले स्टेप में निकालना पड़ेगा, ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कौन सा न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, यहाँ पर हम एक्चुअल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है कि एसटी हमें नहीं पता है, ठीक है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक्चुअल स्ट्रेस भी आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ ग्रेड पता होगा बस, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे क्या कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब हम निकालेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब हम निकालेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर निकलेगा आपका एक्स सी और ये आएगा के इंटू डी। पहले स्टेप निकाल लिया, ठीक है। नहीं दिख रहा 744 पे चली थी। एक्स से निकाल लिया। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ से हमें लीवर आर्म निकालना है। लीवर आर्म निकाल लीजिएगा, z इज इक्वल टू डी माइनस एक्स अपॉन 3 या 0.9 डी, यहाँ से करके निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, तीसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे निकालना है आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास ग्रेड अवेलेबल है, यदि आपके पास ग्रेड कंक्रीट और स्टील का दिया गया है, कंक्रीट और स्टील का ग्रेड दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ पर दो कंडीशन लिख रहे हैं, पहला, ठीक है, पहला एमआर इज इक्वल टू निकालेंगे तो बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 और इनटू जेड ये निकलेगा, या अगर ग्रेड नहीं पता है, अगर ग्रेड नहीं पता है, आपको लोड एंड स्पैन दिया गया है, ठीक है, ग्रेड नहीं पता है, अब लोड और स्पैन दिया गया है, तो यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाला जाएगा, ठीक है। अगर कंक्रीट और स्टील का ग्रेड पता है तब तो हम वहां से एमआर का मान निकाल लेंगे, ठीक है, इस फार्मूले पर रखकर। और अगर ग्रेड नहीं दिया गया है, लोड और स्पैन दिया गया है, या दोनों दिया गया है, दोनों दिया गया है, तो हम इसके आधार पर सॉल्व करेंगे। क्यों भाई, कंक्रीट और स्टील का ग्रेड वो अलग बात हो गया, फैक्टर के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, परंतु बोल देगा कि इस धरन पर कितना लोड आ रहा है। अब लोड मान लीजिए कम आ रहा है, हमने डिजाइन इस पे कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो इसलिए अगर दोनों दिया गया है तो हम लोड और स्पैन के आधार पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि जितना लोड आ रहा है हम चाहेंगे कि सिर्फ इसी लोड के लिए हम स्टील प्रोवाइड करें, ना कि अतिरिक्त लोड के लिए। क्लियर हुआ? तो हम क्या कहेंगे कि लोड और स्पैन अगर दोनों मान लीजिए दिया गया है तो हम इसके आधार पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अगर ये नहीं दिया गया है तो हम किसके आधार पर निकालेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील के आधार पर निकालेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जो निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट जो निकलेगा, ठीक है, देखो बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, धरन पर हम मानते हैं कि सामान्यतः यूडियल फोर्स आता है, ठीक है, इसलिए इसके लिए एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए WL²/8 ये इफेक्टिव है, ठीक है, WL²/8 यहाँ से हम निकाल लेंगे लोड एंड स्पैन, बता क्लियर हो गया। यहाँ से अगर कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है तो हम क्या निकालेंगे, तो WL²/2 यहाँ से निकाल लेंगे। अगर फिक्स बीम है, अगर फिक्स बीम है तो उसके लिए हम निकाल लेंगे WL²/12, बता क्लियर हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, बेंडिंग मोमेंट का मान निकल गया। चूंकि हम जानते हैं कि यमार इज इक्वल टू क्या होता है आपका बेंडिंग मोमेंट, यमार इज इक्वल टू क्या होता है बेंडिंग मोमेंट। ये कब केस में निकालेंगे, जहां पर लोड और स्पैन दिया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया गया तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप डायरेक्ट उठा के रख देंगे। क्लियर हुआ? अब इतना हमने मान लीजिए कर लिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने निकाल लिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के बाद अगला जो भी स्टेप होगा आपका, जो भी अगला स्टेप होगा वहां से हम जानेंगे, ठीक है, स्टील की क्वांटिटी अर्थात क्वांटिटी या एरिया, एरिया ऑफ स्टील। और ये एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे चूंकि हम जानते हैं यमार इज इक्वल टू AST इंटू सिग्मा ST इंटू जेड, और यहाँ से AST का मान निकाल लिया जाएगा। AST का मान निकालेंगे, यहाँ से आएगा आपका यमार अपॉन सिग्मा ST इंटू जेड।
और वही जो आप एमआर निकाले हो ऊपर वही यहाँ पर रख देंगे। क्लियर हो? ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया गया, मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया गया, ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए स्टील की मात्रा क्या होगी? किसके लिए? बैलेंस सेक्शन के लिए। तो बैलेंस सेक्शन के लिए जब स्टील की मात्रा पूछेगा तो उसके लिए हम अगला फार्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों में सही रहेगा, उसमें भी आप लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, जो आपको उचित पड़ेगा वही आप कर लीजिएगा। या दूसरा हम यहाँ पर क्या देते हैं, दूसरा हम कह रहे हैं क्या कि एरिया ऑफ स्टील इन बैलेंस सेक्शन, इन बैलेंस सेक्शन। इसके लिए क्या होता है कि दोनों तरफ के फोर्स को हम बराबर कर देते हैं, अर्थात FC = FT, क्योंकि बैलेंस सेक्शन है। जब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है हाफ, ठीक है, B × X एरिया हुआ और इनटू में सिग्मा CV/2 एरिया इनटू स्ट्रेस, कंप्रेशन फोर्स हुआ और बराबर AST × सिग्मा ST। यहाँ से हम AST का मान निकाल लेते हैं और ये AST = आएगा BX सिग्मा CV/2 × सिग्मा ST। ठीक है, यहाँ से भी आपका AST मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो दोनों में से आप चाहे जो निकाल लीजिएगा, ठीक है, दोनों सही रहेंगे। क्लियर हुआ? तो हमारे ख्याल से एस्टिमेशन आप कर लेंगे AST स्टील का, ठीक है, अर्थात एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे ये पूरा स्टेप आप तैयार रखिएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस पे आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आप इस पे लगा लीजिएगा कुछ, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। अगला में हम आपको जो है पहले स्टेप ऐसे लिखा दें, ठीक रहेगा। अगर आपको डाउट्स रहेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमें एक एक क्वेश्चन सब पे लगवा देंगे, नहीं तो हम केवल स्टेप लिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से स्टेप लिखाते हुए चल रहे हैं और हम फिर यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपका डाउट्स होगा वो डाउट्स आप बताइएगा हमें। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बेझिझक आप पूछिए, ठीक है, नहीं पूछेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? तो अब हम जो है स्ट्रेस का एस्टिमेशन कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई धर्म है, इस पर हमने इतना लोड डाला, ठीक है, तो कितना स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा उसके आधार पर हम कैसे निकालते हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेस फाइंड आउट करना या कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन कौन? सिग्मा CV का मान निकालना है, ठीक है, एंड सिग्मा ST का मान निकालना है। सिग्मा CV और कंक्रीट में स्ट्रेस निकालना था, स्टील में एक्चुअल स्ट्रेस निकालना है कितना होगा। तो इसके लिए जो गिवन रहेगा, गिवन देखो, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने कुछ बताया था, क्या क्या बताया था, वहां पर हमने कहा था कि दो प्रकार से निकाल सकते हो, या तो एक में स्ट्रेस आपको पता हो और दूसरे में स्ट्रेस ना पता हो। तो इसमें तो स्ट्रेस पता नहीं, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जब स्ट्रेस निकालना है तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि हाँ, यहाँ पर गिवन में क्या क्या रहेगा, गिवन में क्या क्या रहेगा, साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम B × D। ठीक है, क्या कैपिटल D दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी D यहाँ पर दे सकता है, आप निकाल सकते हो। फिर दूसरा हमारा क्या दिया रहेगा, दूसरा हमारा क्या दिया रहेगा, स्मॉल m का मान भी दिया रहेगा, स्मॉल m का मान भी दिया रहेगा। तीसरे नंबर का आपका क्या दिया रहेगा, ठीक है, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ये भी आपको गिवन रहेगा। क्लियर हुआ? ये भी आपको गिवन रहेगा। अब इसके बाद और क्या दिया जाएगा, इसके बाद और क्या दिया जाएगा, इसके बाद आपका दिया जाएगा लोड, ठीक है, एंड स्पैन, ये भी आपको गिवन रहेगा, लोड और स्पैन भी आपको गिवन रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस हमें नहीं पता है। ठीक है, इस आधार पर ये भी आपको दिया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए नहीं दिया गया तो क्या नहीं निकाल पाओगे, निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। और इसमें क्या देगा, और इसमें क्या दे देगा, हाँ, हो सकता है ग्रेड दे दे, हो सकता है कंक्रीट और स्टील का ग्रेड दे दे। अच्छा, अगर आपके मन में ये आएगा कि स्टील और कंक्रीट का ग्रेड तो दे दिया है हम,
तुरंत उठा के टेबल से रख देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि स्ट्रेस निकालिए, और जब स्ट्रेस निकालने की बात कर दिया तो हमें एक्चुअल स्ट्रेस निकालना है। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, साइज ऑफ बीम पता है, एम पता है, एरिया टेंशन रेनफोर्समेंट पता है, लोड और स्पैन पता है, तो हम इसके आधार पर ठीक है निकालेंगे। हटा रहे हैं इसको, हम इसको लिख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो स्टेप पहला हम कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले स्टेप हम क्या करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम बात करेंगे तो यहाँ से आपका निकलेगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में हम ठीक है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। किसको निकालेंगे? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। dx²/2 इज इक्वल टू m/st और d - x, यहाँ से एक्सपेरिमेंट निकाल लीजिएगा। या एक और लगा सकते हो fc इज इक्वल टू ft, ठीक है, और यहाँ से भी आप ले सकते हो, यहाँ से फार्मूला आपका क्या बनेगा भाई, ठीक है, वही हमारे ख्याल से निकाल लीजिएगा। ये फार्मूला आपका बन जाएगा dx, ठीक है, सिग्मा से भी से आ जाएगा, यहाँ से नहीं निकाल पाओ, वो ऊपर वाला रखिएगा। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे x का मान, ये xa का मान आपका मिल जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में निकालेंगे हम लीवर आर्म, दूसरे स्टेप में क्या निकालेंगे हम, लीवर आर्म, और लीवर आर्म z इज इक्वल टू ठीक है मिल जाएगा आपका d - x/3, ये से उठा के रख दीजिएगा। ठीक है, तीसरे स्टेप में अगर हम बात करेंगे तो तीसरे स्टेप में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल पाओगे? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? ध्यान से समझिएगा। हमने कहा बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहे जो निकालोगे, चाहे कंप्रेशन से चाहे टेंशन से, दोनों में ठीक है स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। अगर कंप्रेशन से निकालोगे तो उसके लिए जो फार्मूला होता है bx सिग्मा cbc/2 × z, सिग्मा cb आएगा नहीं आएगा, और अगर आप टेंसाइल का मान निकाल रहे हो तो सिग्मा st × ast × z, वहां पर सिग्मा st आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब देखो लोड एंड स्पैन आपको गिवन है कि नहीं है? गिवन है, तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को न निकाल कर हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अभी जो हम ऊपर लिखे थे बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट WL²/8 शुद्ध लंबीकरण के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, कैंटिलीवर के लिए कितना WL²/8 नहीं WL²/2, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना WL²/8, ठीक है, फिक्स्ड बीम के लिए कितना WL²/12। बताओ क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे क्या, क्योंकि हम जानते हैं बेंडिंग मोमेंट ही हमारा क्या होता है, mr होता है। बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है, mr होता है। ठीक है, अब 4 नंबर स्टेप पे हम जब बात करेंगे तो चौथे नंबर स्टेप से हम बात करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे क्या, mr इज इक्वल टू dx सिग्मा cb/2 और इनटू हम क्या रखेंगे यहाँ पर z, और यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, सिग्मा cb का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे? सिग्मा cb का मान निकाल लेंगे। या दूसरा फार्मूला लगा सकते हो, हाँ दोनों को नहीं लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक ही लगाना है, दोनों नहीं लगाएंगे, दोनों लगाएंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक, या ठीक है mr इज इक्वल टू ast इंटू सिग्मा st इंटू z, और यहाँ से हम सिग्मा st का मान निकाल लेंगे mr/ast और इंटू में क्या z। दोनों नहीं निकालना है, नहीं तो आप कहोगे कि सिग्मा cb हम यहाँ से निकाल लेंगे और सिग्मा st हम यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक लगाना है। अब इसके बाद अगर सिग्मा cb निकाल लिए तो सिग्मा st के लिए अलग फार्मूला होगा, और अगर सिग्मा st निकाल लिए सिग्मा cb के लिए अलग फार्मूला होगा। क्लियर हुआ? तो दोनों में से कोई भी एक स्ट्रेस हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के आधार पर निकालना है, चाहे सिग्मा st निकाल लीजिए और चाहे सिग्मा cb निकाल लीजिए। इसके बाद जो पांचवा स्टेप बनेगा आपका, वो बनेगा सिग्मा cb/x, क्योंकि हम जानते हैं कहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में पढ़े हुए इसको, सिग्मा cb/x इज इक्वल टू सिग्मा st/m और d - x। अब ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, अगर आप सिग्मा cb निकाले हो तो यहाँ से हम
सिग्मा एस टी निकालेंगे, ठीक है, या सिग्मा एस टी निकाल लिए हो तो सिग्मा एस टी के बाद यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिग्मा सी बी का मान निकालेंगे। स्ट्रेस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, दशमलव में 2 अंक तक जो भी मान आएगा उसको आप यहाँ पर उठा के रखेंगे। बता क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। हो गया, ठीक है, हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। लोड दिया है, पार्ट दिया है, आप वहाँ पर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, स्मॉल एम का मान भी दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा, पूछ रहा है कौन से ग्रेड का कंक्रीट होगा, कौन से ग्रेड का स्टील होगा, हम यही स्ट्रेस देखकर, ठीक है, लगभग वैल्यू वहाँ पर बताएंगे। क्लियर हुआ? जो भी स्ट्रेस आएगा वर्किंग स्ट्रेस है, इसमें हम सेफ्टी फैक्टर से गुणा कर देंगे, ठीक है, किसका मान आ जाएगा, अल्टीमेट का हो जाएगा कंक्रीट के लिए। और यहाँ से अगर स्टील की हम बात करेंगे तो स्टील में जो भी वर्किंग स्ट्रेस है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से गुणा कर देंगे तो वहाँ से हमारा यील्ड स्ट्रेस आ जाएगा। बताओ क्लियर हो नहीं यहाँ से? ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया है। अब अगला हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ज्यादा जरूरी जो चीज है वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो स्टेप हम बता रहे हैं इसको ना अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। जो आपके पास बुक है उस बुक से क्वेश्चन भी करना, ठीक है, क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो आगे जब हम डिजाइनिंग कराना सिखाएंगे ना तो बहुत तेजी से चलेंगे, आपको तो समझ में शायद ना आए। और इसको आप लगाए रहोगे, चाहे जितने तेज हम चलेंगे तुरंत आप कवर करते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम एक एक स्टेप आपको चढ़ा रहे हैं ऊपर की ओर, ये नहीं है कि इकट्ठा आपको ले चल के वहाँ पर पहुँचा दें, धीरे धीरे चलिए, ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि स्ट्रेसर का कैलकुलेशन कर लिया, अब हम लोड की बात करते हैं, ठीक है। लोड, कितना लोड हम इस पे डाल सकते हैं, ठीक है। लोड का फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन करना है, एस्टिमेशन करना है, ठीक है। अर्थात हमने एक धरन बना के तैयार किया, इस धरन पर हम कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने कोई धरन बना के तैयार कर दिया, कोई बीम बना के तैयार किया, अब हमें ये पता नहीं हम इस पर कितना लोड डालेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर निकालना आपको सिखा रहे हैं कि कैसे लोड क्या मान बताओगे। मान लीजिए धरन आपका बन गया, ये धरन हमने बना के तैयार कर दिया, ठीक है। अब इस पर कितना लोड डाला जाए कि ये सेफ रहे, फेल ना हो, तो वो चीज़ में आप क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं दिखाने आपको, ठीक है। गिवन में क्या क्या रहेगा, फाइंड आउट लोड था, लोड का मान निकालना है, अपन बता रहे हैं आपको, ठीक है। कोई भी अपना हेडिंग बना लीजिएगा, लोड निकालना हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। गिवन में क्या क्या रहेगा आपका, गिवन में हमारा रहेगा साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम भी आपको गिवन रहेगा। दूसरा में आपका रहेगा एरिया ऑफ स्टील। तीसरा ग्रेड ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब कंक्रीट और स्टील, कंक्रीट और स्टील का ग्रेड भी आपको गिवन रहेगा, ठीक है। ग्रेड के बाद और क्या रहेगा, स्पैन ऑफ बीम भी आपको गिवन रहेगा। क्लियर हुआ? इतना चीज आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। पहले नंबर में क्या करेंगे, क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। इसमें कौन कौन सा निकलेगा, एक एक्सिस से निकलेगा K इंटू डी, और दूसरे में एक्चुअल निकलेगा, एक्चुअल स्ट्रेस निकलेगा, नहीं एक्चुअल नहीं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा। और ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा, तो उसके लिए मैं आपका फार्मूला लिख रहे हैं, ये आपका पहला हुआ। दूसरा हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा और ये होगा bx² = m/st और d - x। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे स्टेट या नेचर ऑफ बीम, नेचर ऑफ बीम, ठीक है। यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि किस नेचर का धरन है। क्लियर हुआ? इसके बाद फिर अगले स्टेप हम जाएंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पे, और स्टेप नंबर 3 पे हम निकालेंगे क्या, लीवर आर्म। स्टेप नंबर 3 पे क्या निकालेंगे, लीवर आर्म। तीसरे नंबर पे हम निकालेंगे क्या, लीवर आर्म, और z = यहाँ पर बनेगा d - x/3। क्लियर हो?
बात यह है कि यहाँ पर एक्स कौन सा लेंगे, यहाँ पर एक्स कौन सा लेंगे। तो देखिए WSM में मैक्सिमम एक्स को लेकर के सॉल्व करते हैं, जबकि LSM में मिनिमम एक्स को लेकर सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाना चाहिए आपका। कौन सा एक्स लेंगे, अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड है तो जो अधिक रहेगा उसके आधार पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब लिमिट स्टेट रहेगा तो जो कम रहता है उसके आधार पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि WSM वाला अमीर व्यक्ति था, वो अपनी मजबूती देख रहा था, इकोनॉमिक को ध्यान में नहीं रखा था, ठीक है। लेकिन जब लिमिट स्टेट के पास गया तो थोड़ा गरीब व्यक्ति था, उसने कहा क्या कि हमें पैसा देखना है, तो वहां पर इकोनॉमिकल सेक्शन का डिजाइन किया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या ठीक सिर्फ और सिर्फ कोलैप्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, सभी उसमें इकोनॉमिकल को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान बस रखना, यहाँ पर बड़ा वाला एक्स लिया जाएगा, जबकि लिमिट स्टेट में छोटा वाला एक्स लिया जाता है। 4 नंबर की हम बात करेंगे और चौथे नंबर की हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बाद, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में यहाँ पर हम 2 दे सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हम 2 या तो MRC निकालेंगे और या तो MRT निकालेंगे। क्लियर हुआ। MRC कब निकालेंगे, जब x इज ग्रेटर देन XC हो। MRT कब निकालेंगे, जब XA का मान कम हो किससे, XC से। इसके लिए जब फार्मूला आप लगाओगे, भाई देखो बार बार हमने लगा दिया है ना, तो जो आप स्टेट देख लीजिएगा उसे स्टेट से वो निकालना। MR इज इक्वल टू BX सिग्मा CB/2 और इनटू में Z, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। जबकि यहाँ पर MR का जो मान बनेगा AST इंटू सिग्मा ST और इनटू में आपका क्या हो जाएगा Z, AST इंटू सिग्मा ST और इनटू में Z। क्लियर हुआ। MR का मान मिल गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लोड का कैलकुलेशन करना है, लोड का एस्टिमेट करना है, तो निकालना है कितना लोड इस पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोड यहाँ पर निकालेंगे। 5वां स्टेप पे जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, हम कहेंगे WL²/8 किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर कैंटिलीवर बीम है तब क्या होगा, WL²/2, फिक्स बीम है WL²/12। तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। अब इस बेंडिंग मोमेंट को हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि हम जानते हैं MR इज इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि MR इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, MR इज इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। और इन दोनों को हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से W का मान निकल जाएगा, किसका मान निकलेगा, W का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास धन है, ये हमारे पास धन है, हमने कहा कि इस पर इतना लोड डाल सकते हैं, तो क्या ये पूरा वही लोड आया है, कहीं बिल्कुल नहीं आया है। इस पे आने वाला लोड प्लस सेल्फ वेट इन दोनों का मिला के आया है, टोटल लोड आया है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक तराजू है, कांटा है कोई, उस तराजू पे हम 20 किलो की गठरी लेकर के चढ़ गए खुद। अब वहां पर जो दिखाया वो दिखा रहा है कि भैया ये तो 70 किलो है, ठीक है। अब वहां पर हमने कहा कि गठरी के भार के साथ साथ हमारा भार यहाँ पर क्या है, इंक्लूड है। फिर हम दूसरे तराजू पर गए, अब पूछे भैया आपकी तराजू की कैपेसिटी कितनी है, आपकी तराजू की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो उसने कहा भैया ऐसा है कि 50 किलो का लोड ये बियर कर सकता है, मतलब 50 किलो को भार को ये आसानी से तोल देगा। फिर हम वही किए कि 50 किलो की गठरी रखे और खुद उसके ऊपर चले गए। अब बता भाई तराजू फेल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो 50 किलो की भार की बात कर रहा था। अब लेकिन जो भार पड़ा है 50 किलो तो पड़ा ही था, प्लस हमारा भी भार उसमें इंक्लूड था, इसलिए वो तराजू क्या हुआ, वहां पर फेल हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या कह रहे हैं क्या कि धरन पर जो आने वाला भार है वो प्लस इस धरन का भार दोनों मिला के, ठीक है, टोटल वेट होता है। ये जो आया है यहाँ पर एक टोटल वेट आया है, हम कहेंगे कि बीम पर आने वाला भार कितना होगा, बीम पर आने वाला भार कितना होगा, हम कहेंगे लाइव लोड इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल लोड माइनस, ठीक है, सेल्फ लोड, टोटल लोड माइनस सेल्फ लोड या इसी को कहते हैं डेड लोड, ठीक है। अब यहाँ से आने वाला भार आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया भाई, स्ट्रेस निकालना हमने सीख लिया, ठीक है, कैसे हम स्ट्रेस का निकाल सकते हैं, स्टील कैसे हम निकाल सकते हैं। फिर
अगर हमने कोई बीम बना दिया तो उस पर लोड कैसे निकालेंगे, ये कितना लोड उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इतना लोड आप अप्लाई कर सकते हो, इतना लोड हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। या कह सकते हो आने वाला भार कितना होगा, हम कहेंगे टोटल भार में से सेल्फ वेट घटा दीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, आने वाला भार। बतावे क्लियर हो। तो ये इतने प्रकार के न्यूमेरिकल कुछ रहते हैं, इतने प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं, ठीक है। ये हमारे ख्याल से यहाँ पर क्या होगा, आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद डिजाइन है, डिजाइन के बाद बेसिक कंसेप्ट खत्म है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद डबल रेनफोर्स बीम है, फ्लैंज बीम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके तुरंत बाद, अभी कल हमारा अगले लेक्चर में आपका डिजाइन चलेगा, डिजाइन के बाद हम लिमिट स्टेट को भी, ठीक है, कुछ यहाँ तक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्वेश्चन ध्यान में आया था, उसको भी देख लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जिसने भी पूछा है बहुत ही, ठीक है, अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा समझ नहीं पाया है, ठीक है। पूछे थे लेकिन वो समझ नहीं पाया है, उसको क्वेश्चन आता है, मैं पता है क्वेश्चन आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। देखो क्या है क्वेश्चन, ये था कि परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ने से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ने से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जानते हैं क्या कि जब परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ता है तो x का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब x का मान बढ़ गया तो जाहिर सी बात है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, हम देख लेते हैं, क्योंकि एम इज इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 और इनटू में क्या होता है यहाँ पर z। अब देखो ये x अगर बढ़ रहा है तो इसके बाद मतलब क्या कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर हुआ। तो उसको क्वेश्चन पता है, बस वो क्वेश्चन समझ नहीं पाया थोड़ा सा, ठीक है, कि x परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ने से x भी बढ़ेगा और x बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी वहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। बताइए क्लियर हुआ, ठीक है। तो बस आज इतना ही, आगे हम डिजाइन देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।